सब्जा नगर एक छोटा और खूबसूरत गांव था जहां सब लोग सादा और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इस गांव के करीब एक पुरस्कार जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। जंगल के बारे में मशहूर था कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को हमेशा मना करते कि वो जंगल के करीब ना जाएं। ज़हरा बीबी, गांव की एक ज़ईफ़ खातून, हमेशा बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। उनकी कहानियां जादुई दुनिया की मुहम्मत से भरी होती और गांव के बच्चे इन्हीं कहानियों में खो जाया करते। उम्र एक 12 साला बहादुर लड़का हमेशा अपनी दादी ज़हरा बीबी की कहानियों का दीदा रहता था। इसकी 8 साला छोटी बहन नूर भी कहानियों की आशिक थी। एक रात जब पूरा गांव चांदनी रात के ज़ेर साया सुकून से सो रहा था, दादी ने उम्र और नूर को जंगल की एक नई कहानी सुनाई। कहते ही इस जंगल के बीचों बीच एक रोशनी का दरख्त मौजूद है जो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन इस दरख्त तक पहुंचने के लिए न सिर्फ बहादुरी बल्कि खालिस दिल की ज़रूरत होती है, ज़हरा बीबी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या वाकई ये दरख्त मौजूद है? ज़हरा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी है, लेकिन कहानियों में छुपा राज हमेशा सच्चाई पर मबनी होता है। उसी रात उन्होंने नूर से कहा, हम इस दरख्त को ढूंढेंगे। नूर ने थोड़ा घबरा कर कहा, क्या ये ठीक होगा? गांव के बड़े हमेशा मना करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम बहादुर हैं और दादी की कहानी के राज को जानना चाहते हैं। हमें ये मुहिम ज़रूर शुरू करनी चाहिए। अगली सुबह दोनों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने थैले में डालें, एक लालटेन ली और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो नूर ने घबरा कर कहा, ये जगह वाकई अजीब लगती है। उन्होंने उसे तसल्ली दी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है। जंगल के अंदर दाखिल होते ही इन्होंने महसूस किया कि ये जगह आम जंगलों जैसी नहीं थी। दरख्तों के पत्ते हल्की रोशनी में जगमगा रहे थे और परिंदों की चहचहाहट किसी गाने की तरह लग रही थी। नूर ने हैरत से कहा, ये वाकई जादुई लग रहा है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन हमें मुहतात रहना होगा। चलते चलते इन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। वहाँ एक बिल्ली बैठी थी, लेकिन ये आम बिल्ली नहीं थी। इसका फर सफ़ेद और चमकदार था और इसकी आँखें ज़मरद की तरह सब्ज थीं। बिल्ली ने हैरत से इन्हें देखा और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? नूर ने खौफजदा होकर कहा, ये बिल्ली बात कर रही है। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, हम रोशनी के दरख्त को ढूंढने आए हैं। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अगर तुम दरख्त तक जाना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। पहेली ये थी, ऐसी चीज़ जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे संभाल नहीं सकता। वो क्या है? उन्होंने सोचना शुरू किया लेकिन जवाब समझ नहीं आया। नूर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ये वक्त है। बिल्ली मुस्कुराई, तुमने सही जवाब दिया। तुम दोनों वाकई ज़हीन हो, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए वो एक झील के किनारे पहुंचे जहां एक जादूगर बैठा था। जादूगर ने इन्हें देखते ही कहा, ये जंगल मेरा है। अगर तुम रोशनी के दरख्त तक जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। नूर ने घबरा कर कहा, कौन सी शर्त? जादूगर ने कहा, झील की गहराई में एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इसे निकालकर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और झील में छलांग लगा दी। झील के पानी के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। उन्होंने वो पत्थर उठाया और जादूगर के हवाले कर दिया। जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई बहादुर हो। जाओ, रोशनी का दरख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिरकार वो रोशनी के दरख्त तक पहुंचे। ये दरख्त इतना खूबसूरत था कि नूर ने कहा, ये किसी ख्वाब की तरह लगता है। दरख्त की शाखों से रोशनी के जगमगाते ज़र्रात गिर रहे थे और उसके करीब पहुंचते ही इन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके दिल में सुकून आ गया हो। दरख्त ने एक जादुई आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग खौफ के बजाय खुशी से रह सकें। दरख्त ने कहा, ये ख्वाहिश नेक है और मैं उसे कबूल करता हूँ, लेकिन याद रखो, खुशी हमेशा दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। दरख्त की रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा और उम्र और नूर को एक रोशन रास्ता दिखाई दिया जो इन्हीं गांव वापस ले गया। गांव के लोग हैरान थे कि दोनों बच्चे जिंदा सलामत वापस कैसे आ गए। उन्होंने सबको बताया कि जादुई जंगल में रोशनी का दरख्त मौजूद है जो खौफ को ख़त्म कर सकता है। सब्जा नगर के लोगों ने जंगल के बारे में अपना खौफ ख़त्म कर दिया और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। ज़हरा बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारी बहादुरी और नेक नियति का नतीजा है।
तुमने साबित कर दिया कि कहानियाँ सच्चाई पर मबनी होती हैं।